आज पश्चिम सिंहभूम जिले में भाकपा माओवादी के 10 सदस्यों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इस वीडियो में एक एक कर जानेंगे कि वो कौन से माओवादी थे जिन्होंने आज आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत कोल्हान एवं सारंडा क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों से प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के ERB ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का संचालन केंद्र समिति सदस्य मिसिर बेसरा, पतिराम माझी उर्फ अनल, असीम मंडल, सुशांत उर्फ अनमोल, तागे नगरिया, अजय महतो के नेतृत्व में किया जा रहा है। इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और कोबरा की जॉइंट टीम के बलों का अभियान दल गठित कर लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला अंतर्गत वर्ष 2022 से अब तक कुल 9,631 अभियान संचालित किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप विगत 3 वर्षों में कुल 175 नक्सलियों को गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है तथा मुठभेड़ में कुल 10 नक्सली मारे गए हैं। इसके अतिरिक्त भारी मात्रा में विस्फोटक, हथियार, कारतूस तथा नक्सलियों द्वारा उपयोग लाए जाने वाले अन्य सामान भी बरामद किया गया है। हमारी पुलिस फोर्स ने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। 10 भूले भटके नौजवान और बच्चियाँ, आपने खुद देखा होगा कि 3 बच्चे कितनी छोटी उम्र की थी, मुझे लगता है कि 15-18 वर्ष की बच्चियाँ हैं। तो इन लोगों ने अपने आप को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का वायदा किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम निरंतर नक्सलवादियों को, उग्रवादियों को ये संवाद दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं, ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग मुख्य धारा में आइए, सैन्य कीजिए, क्योंकि झारखंड राज्य की सैन्य पॉलिसी बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है और आप इसका लाभ प्राप्त कीजिए। अपने परिवार के साथ रहिए, अपने बच्चों की सेवा कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, काम कीजिए। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रयास से झारखंड का नक्सलवाद और द्वारा कोई अपराध करना चाह सकते हैं। नामी नहीं है। पड़ोसी राज्यों का सर किस तरह का कोऑर्डिनेशन किया जाए, जिससे कि हमारे को देखिए, हमारा जो चाईबासा का उड़ीसा के साथ बॉर्डर लगता है, उड़ीसा DGP तो हमारे बच में ही है, तो उनसे हमारे पूरा सहयोग मिलता है और उसी सहयोग का नतीजा है कि जब उड़ीसा से लगभग 6 टन बारूद लूट लिया गया था नक्सलियों के द्वारा, तो उसका 70% रिकवरी, 70 या 80% रिकवरी हमारी झारखंड पुलिस और CRPF ने की। ये आपसी तालमेल, आपसी सहयोग का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग बारूद को रिकवर कर सकते हैं। सर, झारखंड में नक्सलवाद कब तक खत्म हो जाएगा और जिला में? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि दिसंबर 2025 तक, 31 दिसंबर 2025 तक झारखंड में नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और यदि मैं इस बात को कहता हूँ तो इसके पीछे स्टेटिस्टिक्स है, आंकड़े हैं। हम लोगों ने करीब 32-33 नक्सलियों को पिछले 8 महीनों में मारा। इसका मतलब कि हर हफ्ता एक नक्सली मारा जाए। अभी 3 महीने बाकी है, 3 महीना माने 4 12 से 15 नक्सली और अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो इस साल में मारे जाएंगे। और जितने लोग मारे जा रहे हैं उसके 3 गुने लोग सरेंडर करते हैं। जैसे आज भी आप देखेंगे 10 लोग सरेंडर करते हैं, तो यदि 15 लोग मारे जाते हैं और 45 लोग सरेंडर करते हैं तो कुल 60 लोग की समाप्ति हम लोग दिसंबर तक करेंगे। ये स्टेटिस्टिक्स है हमारा और ये आंकड़ों पर आधारित है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड के हर कोने में जहाँ भी नक्सलवाद है, हमारी फोर्स के साथ मुठभेड़ हो रही है या सरेंडर। कल गुमला में हुआ, उसके पहले हजारीबाग में अपराधी मारा गया, उसके पहले बोकारो में हुआ और इस तरह से राज्य के लगभग सभी जिलों में हम लोग। सर, सारंडा में नक्सली गतिविधि बढ़ी है और नक्सली के शीर्ष जो नक्सली है वो बिल्कुल बड़ी नहीं है। कौन कहता है बड़ी है? एकदम बढ़ गई है। आज जो है नक्सली क्या है, पहले आज आप अगर आप पुराने पत्रकार होंगे तो आप 20 साल पहले क्या स्थिति, सड़क पर माइन लगाई जाती थी, गाड़ियों को उड़ाया जाता था, लोगों को लूटा जाता था, ग्रामीणों की हत्याएं की जाती थी, चाहे पुलिस का इन्फॉर्मर बोल के, चाहे कोई बहाना बना सके। आज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आज ना ये बारूद लगा सकते सड़क पर, ना ये किसी की हत्या कर सकते हैं, ना ये पुलिस कैंप पर हमला कर सकते हैं। इनकी शक्ति अब मात्र 5 से 10% रहेगी। इनकी शक्ति, इनकी संख्या, इनकी फायर पावर, मारक, सभी चीज़ों में भारी कमी आई है। और साथ साथ में जहाँ एक और ये घट रहे हैं, वहाँ दूसरे हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस बहुत सटीक है, हमारी फोर्स बहुत जानबाज है, हमारी CRP के जवान, हमारे जिला पुलिस के जवान, हमारे JJ के अधिकारी, कर्मी, हमारे सीनियर अधिकारी जो कि पूरे ऑपरेशन को मैनेज करते हैं। सटीक इन्फॉर्मेशन, एक वेल प्लान ट्रेन
फोर्स के माध्यम से एक अच्छा ऑपरेशन होगा। तभी आप देखते हो कि सभी ऑपरेशन में हमारे को सक्सेस मिल रही है। पहले होता था ऐसे 10 साल 15 साल पहले कि हम लोगों का मुठभेड़ होता था, परंतु एक्सचेंज ऑफ फायर रह जाता था और नक्सली मारे नहीं जाते थे। लेकिन अब आप देखते होंगे एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हर मुठभेड़ में 2, 3, 4, 5, 8 तक अब तो 8 नक्सली एक मुठभेड़ में मारे जाते हैं। सर पुलिस कर्मियों को लेकर काफ़ी समस्या आ रही है। पुलिस कर्मियों को संक्रमण को लेकर होगा 3 वर्षों का समय रहता है केंद्रीय व्यवस्था, मगर 10 वर्षों से एक ही जिले में और नक्सल प्रभावित जिला है, सबसे बड़ा जिला है, उनको यह समस्या है। सर हम लोग इस पर निश्चित रूप से काम करेंगे। मैं इस समस्या से हमारे पुलिस कर्मियों की समस्या और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे अधिकारी अच्छा काम करते जिला में बोला है कि जे के जो अधिकारी के मुठभेड़ में शामिल हैं उनको अच्छा मतलब चॉइस पोस्टिंग चॉइस जिला हम लोग करेंगे। सर 10 साल से ऊपर से जमे हुए सर यहाँ जिला में अब तक मतलब 10 साल से यहाँ पे भी लगातार उनका भी नहीं हुआ है सर। उन्हें सुविधाएं भी नहीं मिल रही, जिस तरह सीआरपीएफ के जवानों को सुविधाएं जंगल में मिलती है, पुलिस के जिला बल के जवानों ने सुविधा नहीं मिल पा रही। इनकी ये मांग है। देखिए हम दोनों भाई है, सीआरपी है या पुलिस, हम तो दोनों में कोई अंतर नहीं देखते। आप लोग को नजर आता होगा, हमको तो जिला नजर ही नहीं आता। हमारे लिए तो जैसा सीआरपी का जवान है वैसा हमारा जिला पुलिस का जवान है। सर नक्सली बनने देखिए और ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने जवानों का ख्याल नहीं रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। हम अपने आप को मैं बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी हाल में हम लोगों ने एक नया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार किया। ऐसा हर जवान जो मुठभेड़ में जब मारा जाता है उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपया 1 करोड़ 10 लाख एक मुश्त में स्टेट बैंक की ओर से इंश्योरेंस का मिलता है। और ये पैसा जो है ये राज्य सरकार का पैसा नहीं है। राज्य सरकार से जो एक मुश्त में पूरी सेवा अवधि की वेतन मिलती है उसके परिवार के एक व्यक्ति को हम लोग अनुकंपा के आधार पर नौकरी देते हैं। कोई नहीं कह सकता। सर पिछले दिनों 34 लाख रुपया बरामद हुआ था सर, उसमें कुछ लेवी देने वालों के नाम सामने आए थे कि ये नक्सली को लेवी दिया। वो लेवी देने वालों पर क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, उसको आप लेवी मानते हैं कि फिरौती मानते हैं? फिरौती लेवी जो मतलब हाँ, तो अगर वो शौक से दे रहा है तो वो लेवी है, तो वो उसका हिस्सा है। अगर वो मजबूरी में दे रहा है, कोई आपके सिर पे बंदूक रख के बोले कि 2-10 लाख रुपये वरना को गोली मार देंगे, तो उसको तो हम फिरौती नहीं मानेंगे, उसको तो हम लेवी नहीं मानेंगे, उसको फिरौती मानेंगे, उसको तो एक्सटॉर्शन मानेंगे। उस आदमी को हम अपराधी नहीं मानेंगे, उस आदमी को विक्टिम मानेंगे। परंतु ये प्रमाणित होना चाहिए कि वो खुशी से, शौक से, मन से पैसा नहीं दे रहा है। यदि वह खुशी से पैसा नहीं दे रहा है, शौक से पैसा नहीं दे रहा है, मर्जी से पैसा नहीं दे रहा है, मजबूरी में पैसा दे रहा है, तो फिर वो अपराधी। समर्पण करने वाले नक्सलियों की अगर हम बात करें तो इसमें 10 नक्सली सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें एक एरिया कमेटी का सदस्य था और बाकी 9 दस्ता सदस्य थे। एरिया कमेटी का सदस्य की अगर हम बात करें तो उसका नाम था रांधो बोईपाई उर्फ कांति बोईपाई। ये कुड़ा टोला का जो है रहने वाला है, सिरजांग कोचा का, जो कि गोलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। वहीं दूसरा नक्सली की अगर हम बात करें तो है गादी कोड़ा, जिसकी उम्र 20 वर्ष है और ये रेंगड़ा हाथू गांव का रहने वाला है। तीसरा नक्सली है जोन उर्फ जोहनपुर्ती, इसकी उम्र भी 20 वर्ष के आसपास है। यह रेंगड़ा हाथू के गितिल टुलू गांव का रहने वाला है। चौथा नक्सली है निरसो सिंधु उर्फ आशा उर्फ निराशा, ये छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बहदा की रहने वाली है। पांचवा नक्सली है घनौर देवगम, जो कि सरजमबुरु गांव का रहने वाला है। वहीं छठे नक्सली की बात करें तो ये है गोमिया कोड़ा उर्फ टार्जन, ये गोलकेरा थाना क्षेत्र के मुर्गी गेना गांव का रहने वाला है। सातवें नक्सली की बात करें तो केरा कोड़ा, ये रेंगड़ा हाथू महाबुरु टोला का रहने वाला है। आठवें नक्सली की बात करें तो केरी कायम उर्फ गुलांची, ये जो है अंजद बेड़ा गांव की रहने वाली है। नौवीं नक्सली सावित्री गोफ उर्फ मतुरी उर्फ, जो कि उर्फ फुटबॉल के नाम से भी जाना जाता था इसका नाम, और ये जो है गोलकेरा थाना क्षेत्र के गुट्टू साई का रहने वाली है। 10वां नक्सली है प्रदीप सिंह मुंडा, जो कि तमाड़ इलाके का रहने वाला है।